सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इससे कई लोग सफ़र कर रहे हैं। इसके कई सारे ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैक्सिमम ट्रीटमेंट जो हैं वो सिम्टम से रिलीफ तो देते हैं, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं कर पाते हैं। जब हम कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो कुछ समय के लिए हम सर्वाइकल पेन से रिलीफ फील करते हैं, लेकिन विद समय के साथ हम देखते हैं कि ये फिर से रिवाइव हो जाता है। लेकिन यौगिक चिकित्सा में इस प्रॉब्लम को आप बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। 100% ये क्योर हो सकता है यौगिक ट्रीटमेंट के थ्रू। यदि प्रॉब्लम जो है आपका न्यू है, मतलब न्यू स्टार्ट हुआ है, इनिशियल लेवल पे है, तो ये बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। लेकिन यदि ये क्रॉनिक हो चुका है, लंबे समय से चल रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ चुकी है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर डेडिकेशन के साथ आप योग का अभ्यास करते हैं, योग ट्रीटमेंट को लेते हैं, तो योग थेरेपी के थ्रू इसे आप, यदि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भी बढ़ गया है, तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जनरली होता क्या है कि जो हमारा स्पाइन है, इसमें जो नेक रीजन होता है, इस रीजन को सर्वाइकल रीजन कहा जाता है। स्पाइन में आप देखेंगे बहुत सारे बोन होते हैं, उनके बीच टिश्यूज़ होता है जिसे डिस्क कहा जाता है। ड्यू टू सेवरल रीजन होता क्या है कि डिस्क में कई बार ब्लजिंग आ जाता है, जिसके कारण वो सराउंडिंग नर्व्स को टच करने लगता है, जिससे पेन उत्पन्न होता है। ड्यू टू एज रिलेटेड प्रॉब्लम, एज के कारण वेयरिंग टेयरिंग होने लगता है, कई बार इंजरीज भी हो जाता है। कई बार बोन है और डिस्क है, उसमें आप देखेंगे गैप जो है कम होने लगता है, गैप नैरो होने लगता है, कई बार गैप बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। कई बार स्पर का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे बोन के एज में बोन बाहर निकलने लगता है, उसमें अनवांटेड ग्रोथ होने लगता है, और ऐसे कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, डिफॉर्मेशन होने लगता है डिस्क में। तो ऐसे सेवरल रीजन से यहाँ पे पेन होता है सर्वाइकल रीजन पे, तो इसे कह दिया जाता है इन जनरल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या। चाहे पेन किसी भी वजह से हो रहा हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किसी भी वजह से स्टार्ट हुआ हो, इसके स्टार्ट होने का कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई हमने मिस्टेक किया होगा अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में, या तो कई बार ये यंग, मैक्सिमम तो देखेंगे आप ओल्ड एज में ही लोगों को होता है, लेकिन कई बार यंग एज में भी हो जाता है। तो या तो यंग एज में आप हों या तो ओल्ड एज में हों, यदि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक किया होगा, जाने या अनजाने, जिस कारण से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो यौगिक ट्रीटमेंट में आप देखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है ये दो पार्ट पे है। पहला कि जो रीजन है जिससे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तो उस रीजन को जानना और उसको दूर करना, अवॉइड करना, उसको ठीक करना। दूसरा, योग के कुछ अभ्यास हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को ठीक कर सकती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आप सिर्फ योग के अभ्यास को करते हैं और यदि आप प्रिकॉशंस पे ध्यान नहीं रखते हैं, तो हो सकता है कि आपको सिम्टम से रिलीफ तो मिल जाए लेकिन क्योर ना हो। इसे पूरी क्योर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को पूरी क्योर करने के लिए आपको दोनों चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। जिन रीजन से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्टार्ट होती है, पहला तो उस रीजन को आपको खत्म करना पड़ेगा, वो मिस्टेक आप दोबारा ना करें, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा कि योग के अभ्यास हैं उनको आप रेगुलर कुछ समय तक प्रयास करें, जब तक अभ्यास करें जब तक कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, जब तक कि आपका पेन बिल्कुल ठीक ना हो जाए। तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में, या थोड़ा टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम कितने समय से चला आ रहा है और कितने डेडिकेशन के साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, किन रीजन से ये होता है और आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है। सबसे पहला जो रीजन है वो हमारा रॉन्ग पोस्चर। रॉन्ग पोस्चर यदि आपका है तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम को, सर्वाइकल पेन को ट्रिगर कर सकता है। सर्वाइकल पेन में जनरली आप देखेंगे नेक के साथ साथ, स्टार्टिंग में तो नेक पे ही पेन होता है, कई बार आप देखेंगे ये जैसे थोड़ा बढ़ने लगे, तो चूंकि हमारा जो गर्दन है यहाँ से कई सारे वेन्स क्रॉस करते हैं, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है नसों का वो हाथों में भी होता है, और बहुत सारे नस यहाँ से, जितने भी बॉडी के नस हैं, नेक से होते हुए, सर्वाइकल रीजन से होते हुए हेड की तरफ आते हैं। तो कई बार हमारे सर में भी दर्द होने लगता है, हाथों में दर्द होने लगता है, कंधों में दर्द होने लगता है,
और इसके साथ साथ कई बार सुनपन सा फील होता है हाथों में भी और सर पे भी। तो ये जनरली इसके सिम्टम्स हैं। अब यदि आपको इसका ट्रीटमेंट करना है योग के थ्रू, तो आपको करना क्या है कि कुछ प्रिकॉशंस का आपको ध्यान में रखना है। प्रिकॉशंस में आपको सबसे पहले प्रिकॉशंस ये रखना है कि कभी भी आपको गर्दन को सामने की ओर नहीं झुकाना है। हाँ, पीछे आप झुका सकते हैं और साइड भी आप झुका सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा पेन होगा तो साइड भी आपको बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना है। डिपेंड करता है कि आपका जब यौगिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस समय आपका सिचुएशन कैसा है। तो आपको सबसे पहला जो सावधानी बरतना वो ये बरतना है कि आप कभी भी हेड को डाउन नहीं करेंगे। अब देखिए, मोबाइल चलाते हुए, लैपटॉप या कंप्यूटर पर अगर आप वर्क करते हैं तो उस पर बैठते हुए, टीवी देखते हुए, कुछ काम करते हुए हमेशा जनरली हमें हेड को डाउन करना पड़ता है। और लंबे समय तक जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप के सामने बैठते हैं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई आपका ऐसा वर्क है, ऑफिशियल वर्क करते हैं, तो लंबे समय तक गर्दन को झुका के रखना पड़ता है और एक मतलब स्ट्रेट झुका के रखना पड़ता है। तो ये जो है सर्वाइकल पेन को ट्रिगर करता है और अगर है तो बढ़ाता है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। कभी भी आप फॉरवर्ड बेंड सर को नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर स्टडी अगर कर रहे हैं तो गर्दन को सीधे रखते हुए करने का प्रयास करें। और अगर झुकाना पड़ रहा है तो बीच बीच में आप हेड को बैक कर लें, मूव कर लें, ताकि पेन आपका बढ़े ना। और जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर पाएँ उतना बेटर है। दूसरा जो रीज़न है वो है वेट आप अनवांटेड, अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो आपका ध्यान रखेंगे कि आप हैंड से कभी भी अनवांटेड वेट या हैवी वेट को कैरी नहीं करेंगे, ज़्यादा वेट कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वेट कैरी करने से भी दर्द आपका बढ़ सकता है। तीसरा, आप कभी भी बहुत ज़्यादा गद्देदार बिस्तर पे नहीं सोएंगे और तकिया पे विशेष ध्यान रखेंगे। तकिया कभी भी आपका मोटा ना हो और टाइट ना हो, हार्ड ना हो। तकिया जो आप यूज करें या तो ना यूज करें, और यूज करें तो पतला यूज करें और सॉफ्ट यूज करें। गद्दा जो हो आपका ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, मीडियम हो। और अगर हो सके तो हार्ड यूज कर लें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा गद्देदार ना हो, इसका ध्यान रखें। और सडन जर्क ना हो, ना तो आप कोई ऐसा एक्सरसाइज करें, ना ऐसा कोई वर्कआउट या कोई ऐसा रूटीन रखें, वर्क रखें जिससे आपका नेक को सडन जर्क करना पड़ता हो, सडन मूव करना पड़ता हो। अगर आप सर्वाइकल पेन से सफ़र कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखेंगे सडन मूवमेंट भी नेक पे ना हो। नेक को जितना आप स्ट्रेट रख सकें, सीधा रख सकें, एक्सरसाइज के रूप में आप जितना हेड को बैक कर सकें और मूव कर सकें साइड, लेकिन फॉरवर्ड नहीं करेंगे, सडन जर्क नहीं करेंगे, तेज ऐसे झटके के साथ मूव नहीं करेंगे। इस तरह का जैसे जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, ये सब का जब तक आप दर्द से सफ़र कर रहे हैं इस तरह की प्रैक्टिस को बंद रखेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सावधानी है वो है वात, मतलब वायु, गैस का प्रॉब्लम। आयुर्वेद कहता है कि बॉडी में जो पेन है, जितने भी तरह के पेन होते हैं, चाहे वो सर्वाइकल पेन ही क्यों ना हो, तो उसका जो रीज़न है वो हमारा है वात का प्रॉब्लम। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गैस का फॉर्मेशन ना हो, गैस ना बने, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और यदि आप गैस को अवॉइड करना चाहते हैं तो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करेंगे। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या तो गैस की प्रॉब्लम रहती है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको कभी भी, अगर आप पेन को पूरा क्योर करना चाहते हैं, पूरा निजात पाना चाहते हैं समस्या से, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टमक हमेशा आपका क्लियर हो, साफ हो, बॉयल ओपनिंग बहुत अच्छे से हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो और गैस्ट्रिक का फॉर्मेशन ना हो। ध्यान देंगे कि गैस्ट्रिक के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए एक डाइट प्लान मैंने बना रखा है, जो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस डाइट प्लान को आप फॉलो करेंगे। योग में स्टमक की क्लींजिंग के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए लघु संघ प्रक्षालन का अभ्यास जो हम कराते हैं, जिससे आपका बॉयल ओपनिंग बहुत अच्छे से हो जाता है और पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी बहुत हद तक इसे मिनिमाइज हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ डाइट पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप लघु संघ प्रक्षालन कर लें और खाने पे ध्यान ना दें तो हमेशा ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, करेंट टाइम में आपको ज़रूर लघु संघ प्रक्षालन करने पे आपको कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक से रिलीफ मिल जाएगा और दर्द से भी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन खाने पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ताकि दोबारा गैस्ट्रिक का फॉर्मेशन ना हो, गैस का फॉर्मेशन ना हो और कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो डाइट चार्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, वो आपको मिल जाएगा और लघु संघ प्रक्षालन का अभ्यास भी उस पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि
कि इस अभ्यास को इतने थे प्रिकॉशन जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इन प्रिकॉशन का ध्यान रखते हुए जब आप योग के अभ्यास को करेंगे तो आप कुछ ही समय में या कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम 100% क्योर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि किन अभ्यासों को करना है, क्या क्या करना है और क्या अवॉइड करना है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम योगा थेरेपी की बात कर रहे हैं। अगर आप सर्वाइकल पेन से सफ़र कर रहे हैं तो आपको इन्हीं अभ्यासों को करना है तब तक जब तक कि आपका पेन ठीक ना हो जाए। और जैसे जैसे पेन ठीक होते जाए, सीरीज में यहाँ पे मैं कुछ वीडियो डालूंगा तो उस सीरीज में आपको अभ्यास करते जाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। उन सूक्ष्म अभ्यास को करना कैसे है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएंगे या वज्रासन में बैठना चाहें तो उसमें भी बैठ सकते हैं। और आपको करना है, सबसे पहले हैंड से स्टार्ट करेंगे, हैंड की प्रैक्टिस से। सबसे पहले हैंड को सामने की ओर लेके आएँ, कंधों से लेके हैंड बिल्कुल स्ट्रेट हो, इसका ध्यान रखें। हथेलियाँ ऊपर की ओर हो, हैंड में थोड़ा सा खिंचाव उत्पन्न करें। ध्यान रखेंगे कमर बिल्कुल सीधा हो, गर्दन बिल्कुल सीधा हो। हैंड में खिंचाव उत्पन्न करें और श्वास छोड़ते हुए विद एक्सेल हैंड को फोल्ड करेंगे। देन विद इनहेल आप सामने की ओर लेके आएंगे, बिल्कुल हैंड में स्ट्रेच फील करने का प्रयास करेंगे। ध्यान श्वासों के साथ हैंड में जो आपको स्ट्रेचिंग फील हो रहा है उस पर रखने का प्रयास करेंगे। इसी अभ्यास को आप साइड से भी करेंगे, दोनों हैंड को साइड से ओपन करेंगे, हथेलियाँ ऊपर की ओर हो। विद एक्सेल हैंड फोल्ड करेंगे विथ स्ट्रेचिंग। देन विथ इनहेल अगेन ओपन करेंगे, अगेन एक्सेल, इनहेल। नाउ रिलैक्स, नाउ फ्रॉम अप, अगेन इनहेल। पूरी स्ट्रेच करने का प्रयास करें, स्ट्रेच को फील करें। एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हैंड को सामने से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद श्वास भरते हुए विथ इनहेल हैंड को स्ट्रेच करेंगे और हैंड को बैक लाने का प्रयास करेंगे। विद एक्सेल नॉर्मल, अगेन विथ इनहेल। ध्यान रखेंगे हैंड को स्ट्रेच करके रखें और बिल्कुल शोल्डर से पैरेलल, बिल्कुल स्ट्रेट हो और मैट से आपका पैरेलल हो। श्वास भरते हुए जितना स्ट्रेचिंग के साथ आप बैक कर सके और हैंड को पीछे की ओर लेके आए। हैंड जितना आपका बैक जाए, जितना बैक जा सके और हैंड पीछे की ओर। कुछ सेकेंड होल्ड करें, देन एक्सेल नॉर्मल। विशेष ध्यान देने वाली बात है, यदि आपकी पेन बहुत ज़्यादा हो तो गर्दन को आप जितना बैक कर सके उतना ही करेंगे। बैक करने में असुविधा आपको फील हो तो सिर्फ हैंड को मूव करेंगे। कुछ समय के अभ्यास के बाद देखेंगे आप पेन आपका थोड़ा कम हो रहा होगा, देन फिर आप हैंड का मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और अगर आप कर सकें तो जितना कर पाएँ उतना ही मूव करें, जितना आपका शरीर अलाउ करे। किसी भी अभ्यास को करने में आप जितना कंफर्टेबल फील करें उतना ही आपको करना है। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हैंड्स को आप सामने की ओर लेके आएंगे इस तरह से और इस वाले रीजन को दोनों हैंड्स के टच करेंगे, थंब को टच करेंगे, एल्बो को ऊपर की ओर उठाएंगे। एल्बो जो है आपका शोल्डर से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की ओर उठा हो। अब श्वास भरते हुए जितना आप शोल्डर को पीछे ला सकें और हेड को बैक कर सकें। श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल, अगेन विथ इनहेल एल्बो पीछे की ओर, हेड भी पीछे की ओर। एक्सेल, इसमें भी हेड और हैंड का मूवमेंट प्रीवियस जो प्रिकॉशन बताया गया उसका ध्यान में रखते हुए आपको करना है। हेड को जितना आपका अलाउ करे, नेक उतना ही मूव करेंगे, हैंड भी उतना ही मूव करेंगे, एल्बो को आप जितना पीछे कर सके उतना करेंगे। नाउ अगला अभ्यास करेंगे, फिर से दोनों हैंड को इसी तरह से लॉक करेंगे, एल्बो स्ट्रेट हो और ऐसा रखते हुए श्वास भरते हुए ध्यान रखेंगे अभ्यास पे ये लॉक जो है ओपन ना हो। बिल्कुल लॉक को आप बना के रखें और स्ट्रेट करने का प्रयास करें, जितना आप सामने की ओर खिंचाव पैदा कर सके और हैंड नीचे की ओर ना जाए, ऊपर की ओर ना जाए, इसका भी ध्यान रखें, बिल्कुल स्ट्रेट। देन विद एक्सेल नॉर्मल, अगेन विथ इनहेल पूरी स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे, जितना आप स्ट्रेच कर पाएँ। कुछ सेकेंड रुकें, खिंचाव को फील करें कंधों पे, हाथों पे, रिस्ट पे, एल्बो पे। नाउ विद एक्सेल रिलैक्स। नाउ
अगला अभ्यास करेंगे शोल्डर्स के लिए विथ इनहेल। ऐसे हैंड को ऐसे ही रखें। इस अभ्यास के लिए सुखासन में बैठेंगे। देन फिर इनहेल, दोनों कंधों को ऊपर की ओर उठाएंगे। विद एक्सेल नीचे की ओर लेके आएंगे। बाकी पूरा गर्दन स्पाइन स्ट्रेट हो, इसका ध्यान रखेंगे। अगेन विथ इनहेल, कुछ सेकेंड रुकें, कंधों पे उत्पन्न हो रहे खिंचाव को फील करने का प्रयास करें। देन विद एक्सेल डाउन। नाउ अगला अभ्यास फिर से शोल्डर्स के लिए श्वास भरते हुए सामने की ओर शोल्डर को लेके आए, फिर ऊपर की ओर यहाँ तक आप श्वास भरें। देन फिर पीछे की ओर लेके जाएं, फिर नीचे की ओर श्वास छोड़ते हुए। ऐसा आपको सर्कल बनाना है, जितना बड़ा आप शोल्डर से सर्कल बना सकें। पहले फ्रंट, देन अप, फिर बैक, फिर डाउन। जब आप फ्रंट से ऊपर की ओर लाएं, श्वास भरेंगे, अप से डाउन की ओर करें, श्वास छोड़ेंगे। अगेन इनहेल, देन एक्सहेल। नाउ रिवर्स। 2 बार हमने क्लॉकवाइज किया, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल, श्वासों के साथ और सजगता के साथ। एक्सहेल, पूरी ध्यान श्वासों के साथ कंधों के रोटेशन पे हो। नाउ अगला अभ्यास करेंगे। फिर से दोनों हैंड को सामने की ओर लेके आएंगे, पाम ऊपर की ओर, दोनों एल्बो से हाथों को फोल्ड कर ले, फिंगर को शोल्डर पे ले आए, दोनों एल्बो को आपस में टच कर दें और टच रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके आए। बाइसेप को कानों से टच कराने का प्रयास करें। गर्दन बिल्कुल सीधा हो, गर्दन सामने ना झुके, इसका ध्यान रखेंगे। देन श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर लेके जाएं। अगेन बाइसेप और एल्बो को बदन से टच कराने का प्रयास करेंगे। कोशिश करना है, हो सकता है आपका जॉइंट इतना फ्री ना हो, आप इतना ना कर पाएं, इतना बड़ा सर्कल ना बना पाएं, लेकिन विद प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे कोशिश करना है। सर्कल को इसी तरह से बड़ा बनाते जाएंगे, जैसे जैसे दर्द कम होने लगे आप इंक्रीज करते जाएंगे और जॉइंट आपका फ्री होने लगे, आप सर्कल को बड़ा करते जाएंगे। अगेन इनहेल, प्रारंभ में आपसे जितना हो पाए उतना ही करेंगे, बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैक्सिमम लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं कि हैंड को ऊपर उठाते हुए गर्दन को नीचे कर लेते, ये आपको नहीं करना है, इसका ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं करना, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गर्दन। देन एक्सहेल डाउन। ना अपोजिट, 3 बार मैंने क्लॉकवाइज किया, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। कमर बिल्कुल सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधा। ध्यान श्वासों के साथ रोटेशन पे, पूरी सजगता। चाहे तो आप आंखों को बंद कर लें और बंद आंखों से अपने अभ्यास के प्रति सजग रहने का प्रयास करें। रिलैक्स। नाउ अगला अभ्यास करेंगे नेक रोटेशन। सबसे पहला अभ्यास नेक रोटेशन पे श्वास भरते हुए हेड को पीछे की ओर लेके जाएंगे, जितना आपका गर्दन अलाउ करे। कोशिश करेंगे बैक हेड को पीछे पीठ से टच कराने का। कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे, श्वासों को भी, पोस्चर को भी होल्ड करें। देन श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। यदि आप श्वासों को होल्ड ना कर पाएँ तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन विद प्रैक्टिस कोशिश करेंगे कि श्वासों की भी आप लिटिल बिट होल्ड कर पाएँ। अगेन विथ इनहेल, एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ। इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। कुछ सेकेंड होल्ड करने के बाद फ्रंट आ जाएंगे। ध्यान रखेंगे नॉर्मल ही आएंगे। फ्रंट का मतलब आपको नीचे हेड को नहीं करना है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं ओनली बैक ले जाना है, देन नॉर्मल आ जाना है। अब अगला अभ्यास करेंगे राइट एंड लेफ्ट। विद एक्सहेल राइट, विद इनहेल बैक। कुछ सेकेंड होल्ड करते हुए जितना आपका नेक अलाउ करे और नेक पे जो खिंचाव उत्पन्न हो उसे फील करेंगे। देन अगेन विद एक्सहेल लेफ्ट। कंधा आपका ना हिले, इसका ध्यान रखें और कानों को कंधों से टच कराने का प्रयास करें। इनहेल बैक, अगेन एक्सहेल, इनहेल बैक, अगेन एक्सहेल। पूरी जो इधर स्ट्रेच हो रही है और इधर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नेक, इसको फील करने का प्रयास करें। कुछ सेकंड रुकें, देन इनहेल बैक।
जब आप होल्ड करें तो चाहे तो आप मानसिक रूप से गणना भी कर सकते हैं। होल्डिंग कैपेसिटी को इक्वल रखने का प्रयास करेंगे। समय की कमी के कारण मैं बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करें तो जितना आपका नेक अलाउ करें होल्ड करते हुए धीरे धीरे श्वासों के साथ अवेयरनेस के साथ करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास नेक रोटेशन का विद एक्सेल। राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, गर्दन बिल्कुल सीधा रखते हुए, चिन को आप जितना हो सके शोल्डर के पैरेलल लाने का प्रयास करेंगे। जितना आपका नेक अलाउ करे इतना अलाउ करे तो इतना ही करेंगे, और कर सकते हैं तो जितना आप कर सकें आंखों को बंद रख के करें तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं तो आप ओपन करके भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम आंखों को बंद करके करते हैं तो हम ज़्यादा अवेयर रह पाते हैं, जब हम आई को ओपन कर लेते हैं तो अवेयरनेस उतना नहीं रह पाती है। तो जब आप घर पे प्रैक्टिस करें तो आई को क्लोज करके करें तो ज़्यादा आप लाभ ले पाएंगे, और बिल्कुल सजगता आप नेक पर रखें। अगेन विद एक्सेल, गर्दन पे जो रोटेशन के कारण खिंचाव उत्पन्न हो रही है उसको फील करने का प्रयास। इनहेल बैक, झटके के साथ नहीं करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे जितना आपका नेक अलाउ करे। अगेन विद एक्सेल, ट्राई टू होल्ड लिटिल बिट, इनहेल बैक, अगेन विद एक्सेल लेफ्ट, लास्ट टाइम, इनहेल बैक, नाउ रिलैक्स। अगला अभ्यास दोनों हैंड, नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए दोनों हैंड को एक दूसरे की तरफ पाम को रखते हुए लॉक कर लेंगे, लेकिन बहुत टाइट लॉक नहीं करेंगे, ये फ्लेक्सिबल हो ऐसा लॉक करेंगे। अब क्या करना है, श्वास भरते हुए दोनों हैंड को ऊपर की ओर स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे, जितना आप ऊपर खींच सकें। अब दाहिने हाथ से बाएं हाथ की हथेली को पकड़कर सिर के पीछे से, सर के ऊपर ऐसे नहीं बल्कि पीछे लाने का प्रयास करें, जितना आपका बॉडी अलाउ करे नीचे की ओर खींचे। दाहिने हाथ से बाएं हाथ को पीछे की ओर, नीचे की ओर, सिर डाउन ना हो उसका ध्यान रखें, सिर को पीछे की ओर रखें। फिर अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल, जितना ऊपर खींच सकें, एक्सेल, दाहिनी ओर, अगेन इनहेल, लंबी सांस ले, गहरी सांस ले, झटके के साथ ना करें, सांस को जितना उसके लंबा और गहरा, और जहाँ जहाँ पे भी आपको खिंचाव तनाव महसूस हो उसे फील करें, कंधों पे, गर्दन पे, गर्दन नीचे की ओर ना झुके इसका ध्यान रखें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाएं। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हैंड को अब इस तरह से इंटरलॉक कर देंगे और सर के पीछे लेके आएंगे, एल्बो कंधों से बिल्कुल सीधे हो, एंटी प्रेशर। ध्यान रखना आपको हाथों से सामने की ओर ऐसे प्रेस करना है और गर्दन को पीछे की ओर प्रेस करना है, लेकिन बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाएं और प्रेशर दें, इतना प्रेशर दें कि नेक पे वाइब्रेशन होने लगे। और ध्यान आपको अपने अभ्यास पर रखें, सर सामने की ओर ना झुके, बिल्कुल स्ट्रेट रहे। देखेंगे कैसे करना है, श्वास भरते हुए इस अभ्यास को करेंगे, और जब होल्ड करेंगे तो श्वासों को रोक लेंगे, देन रिलीज करेंगे तो श्वासों को फिर छोड़ देंगे। देखेंगे, इनहेल, पूरी ध्यान नेक पे रखें, इतना आप प्रेशर अप्लाई करें कि नेक पे वाइब्रेशन हो जाए। कुछ सेकंड होल्ड करने का प्रयास करें, देन रिलीज। एल्बो को ऐसे सामने ना रखें, बिल्कुल स्ट्रेट रखने का प्रयास। अगेन इनहेल, पूरा प्रेशर अप्लाई करें जितना आप कर सकते हैं, गर्दन सीधा हो इसका ध्यान रखें, ध्यान नेक पे हो, नेक पे वाइब्रेशन को फील करें। नाउ रिलैक्स। नाउ अगला अभ्यास राइट से, इनहेल, अगेन श्वासों को होल्ड कर लेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, गर्दन ऐसे फोल्ड ना हो इसका ध्यान रखें, ऐसा भी ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बो को स्ट्रेट रखने का प्रयास। एक्सेल, एक्सेल करें, लूज कर दें। अगेन इनहेल, एक्सेल। नाउ लेफ्ट, इनहेल, सेम विधि से, एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल। नाउ फ्रॉम फ्रंट, अगेन हैंड को इंटरलॉक करेंगे, अब सामने की ओर रखेंगे हेड पे,
ध्यान रखेंगे जब पीछे की आप रखें, पीछे की ओर रखें तो गर्दन से ऊपर आपको रखना है। साइड में जब आप रखें तो ये वाला रिस्ट वाले पार्ट को कान से ऊपर यहाँ पे रखना है, और जब आप सामने रखें तो इसे माथा पे रखना है। फिर से ऐसे एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे, इनहेल, अगेन एंटी प्रेशर, देन होल्ड। सांसों को भी होल्ड करें, पोस्चर को भी होल्ड करें। कोशिश करें मानसिक रूप से काउंट करते जाएं। इक्वल ड्यूरेशन पे होल्ड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यदि 5 सेकंड आप होल्ड कर पा रहे हैं तो सारे पोस्चर पे 5 सेकंड होल्ड करें। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे 5 to 7, 7 to 10। अगेन इनहेल, होल्ड, देन एक्सहेल, रिलैक्स। ये था कुछ सूक्ष्म यौगिक अभ्यास जो सर्वाइकल पेन के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए काफ़ी उपयोगी है। जैसे आप इस अभ्यास को करने लगेंगे और जो सावधानी बताया गया है उसका आप ध्यान देंगे, देखिए कुछ ही दिन में आपको रिलीफ मिलने लगेगा। और आपको विशेष ध्यान ये देना है कि जब आप रिलीफ फील करें किसी भी अभ्यास को, आप कंफर्टेबल जितना फील करें उतना ही करना है। मैंने 2 से 3 बार करके दिखाया, आप 3 बार से स्टार्ट करें। धीरे धीरे कुछ समय के बाद 5 कर दें, 7 कर दें, फिर अभ्यास के साथ उसको 10 कर दें। आप देखेंगे जैसे जैसे पेन कम होते जाएगा आप अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। और कोई भी अभ्यास को जोर जबरदस्ती नहीं करना। किसी भी अभ्यास को करते हुए अगर आपको ऐसा फील होता है कि पेन बढ़ रहा है तो उस अभ्यास को जबरदस्ती नहीं करना है, और जितना आपका गर्दन अलाउ करे उतना ही करना है। आपको करते हुए जैसे ही आप अभ्यास स्टार्ट करें कंफर्टेबल फील हो और पेन कम होना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, पेन कम होता है तो समझिए कि आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, सही आपका अभ्यास सही है। और हो सकता है इनिशियली 1-2 दिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो, लेकिन आपको 2-3 दिन 4 दिन करना है। देन फिर देखना है कि पेन कम हो रहा है क्या, कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ क्या, कर रहे हैं तो इस अभ्यास को करते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगला अभ्यास जो हमें करना है स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, प्राउन और सुपाइन, वो कैसे करना है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको बताऊंगा। वो अभ्यास को आप तभी करेंगे जब आप इस अभ्यास को करने में कंफर्टेबल हो जाएं और आपका पेन थोड़ा कम होने लगे। देन फिर आप उन अभ्यासों को इसके साथ ऐड कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।